अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बोतल को लेके है। कई हमारी बोतलें इस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका कैप गुम जाता है और ये मीडियम साइज़ की होती हैं, कोई और कैप इनके ऊपर फिक्स भी नहीं आता। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे पास ग्लव है। इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लव आमतौर पर हर घर में ही मौजूद होते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी एक फिंगर काट लेती हूँ और इस तरह से हमने इस बोतल के ऊपर इसको चढ़ा देना है। कोई भी छोटी बड़ी जैसी भी बोतल होगी ये उसके ऊपर फिक्स आ जाता है। और ये देखिए, ये बिल्कुल गिरता भी नहीं है। इस तरह से जो भी इसके अंदर है, ये विनीगर वाली बोतल है, तो यानी लिक्विड है और लिक्विड इसमें बिल्कुल सेफ़ है, इसमें बिल्कुल भी गिरा नहीं है। और जब आपने इसको यूज़ करना हो तो आप जस्ट इसको उतार के, तो जितना भी मतलूबा लिक्विड है आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, यूज़ करने के बाद आप दोबारा से इसके ऊपर यही वाला जो एक फिंगर का हमने काटी है, इसके ऊपर इसी तरह से चढ़ा देंगे और ये बिल्कुल बिल्कुल फिर सेव हो गया। बिल्कुल भी नहीं ये गिरेगा और चुंटी वगैरह भी या कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर नहीं जा पाएगा। और ग्लव को आप इसी तरह से रख सकते हैं, दोबारा कभी ज़रूरत हो तो दूसरी फिंगर काट के उसको यूज़ कर सकें। तो आज की दूसरी ज़बरदस्त सी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ग्लासेस को लेके है। हमारे आई साइड के ग्लासेस हों या सन ग्लासेस, हमें अक्सर अपने साथ ट्रैवल में भी कैरी करने पड़ते हैं। तो ये जब इस तरह से हिलते हैं तो ये अंदर से टूट जाता है, ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो ऑल्दो कि ये कवर है और ये बारीक सा इसके अंदर एक सॉफ्ट सा कपड़ा भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें कई दफ़ा स्क्रैचेस आ जाते हैं या ये बिल्कुल ही टूट जाता है। तो जब हमने इसको सफ़र में कैरी करना हो ट्रैवल में, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि ये इस तरह के स्पॉन्ज जो हैं अक्सर चीज़ों के साथ घर में आते हैं, जिस तरह मोबाइल की स्क्रीन वगैरह, या हम उसके लिए कोई कवर ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ भी ये होता है। तो इसके साइज़ का हमने इसको काट लेना है, जितना ये ग्लासेस के कवर का साइज़ है, और इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर देना है। एक तो ये सॉफ्ट है और दूसरा इसकी वजह से ग्लासेस जो है ये बिल्कुल भी मूव इसके अंदर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल फिक्स हो गए हैं और ये हिलेंगे नहीं। आप इसको हिला के भी चेक कर सकते हैं, तो ना ये हिलेंगे और ना ही ये टूटेंगे। अब इनके ऊपर कोई दबाव वगैरह भी नहीं आएगा, तो ये आपके बिल्कुल सेफ हैं और आप इनको आसानी से हर जगह कैरी कर सकते हैं। आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि सिंक को लेके है। ये कई दफ़ा जो इस तरह के सिंक होते हैं, जब हम इनको एक दफ़ा बंद कर देते हैं तो ये दोबारा चाहे जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाते रहें, ये इसको खोलना मुश्किल हो जाता है, ये दब जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी नहीं होती जिसके अंदर हम कोई चीज़ फंसा के इसको बाहर निकाल लें। तो इस तरह के शक्कर जो हैं ये अक्सर ये भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ही आते हैं। मोबाइल की स्क्रीन उठाने के लिए होता है या इस तरह किसी भी चीज़ के साथ आए होते हैं, तो यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर फिक्स करके। तो जब आप इसको उठाएंगे तो ये प्रेशर से ऊपर आ जाएगा और ये आसानी से खुल जाएगी ड्रेन, और ये उतर भी गया। ये आप देख सकते हैं। तो आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि यकीनन आपको पसंद आने वाली है। जब हम चिकन की ग्रेवी तैयार करते हैं तो उसमें हम योगर्ट ऐड करते हैं, और यहाँ पे भी मैंने 3 टेबलस्पून योगर्ट लिया है और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ चिकन की ग्रेवी में। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि योगर्ट जो है जब हम इसको स्पाइसेस में डालते हैं तो ये फट जाता है। जिस तरह से चीज़ होती है या पनीर होती है, उस तरह ये इसके अंदर दाने दाने से फिरने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप आधा टेबलस्पून आटा लेके इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके वो इसमें डालें, तो ये कभी भी नहीं फटेगा आटा। और या फिर उसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और फोक के साथ इसको हिलाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पेस्ट बनेगी। स्पून के साथ कभी भी इतना अच्छा मिक्स नहीं होता। जिस तरह हम अंडा फेंटने के लिए फोक यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप दही को फेंटने के लिए, रायता बनाने के लिए भी इसी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पेस्ट बनी है और इससे जो ग्रेवी तैयार होगी वो भी बहुत ही खूबसूरत लुक देगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। चाहे जितने भी उसमें स्पाइसेस हों या बाज़ार के स्पाइसेस हों, अक्सर खटाई की वजह से वो फट जाती है या बाज़ार के कुछ स्पाइसेस की वजह से। तो लेकिन ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। आज की 5वीं टिप की तरफ चलते हैं।
पर मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, पहले तो मैंने इसको धो के खुश्क कर लिया था और अब इसका टैग भी उतार दिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। मैं इसको कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, आप जब इसकी शेप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं। पहले तो बॉल पॉइंट से या मार्कर के साथ इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और फिर कटर के साथ या फिर नाइफ़ को गर्म करके उसके साथ आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से हमने थोड़ा सा डीप कट करना है और नीचे से ये थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे। इसको मज़ीद मैं कुछ अच्छी सी फिनिशिंग कर दूंगी इसकी, ताकि ये इसके किनारे जो हैं वो ज़्यादा शार्प ना रहें। देखिए, बहुत ही एहतियात के साथ करना है कि ये कटर काफ़ी तेज़ है। तो ये देखिए, ये मैंने एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। इसको मैं अपने राइस में यूज़ करने वाली हूँ। जब भी चावल निकालते हैं तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम कई दफ़ा हम गीला कप वगैरह या ग्लास इसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से चावलों में जाला पड़ जाता है। तो अगर आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बना के इसके अंदर रख लेंगे तो ये एक तो ड्राई ही रहेगा और आपके चावल भी महफूज रहेंगे और निकालने में भी बहुत ही सहूलत रहती है। इसी तरह से आप आटे में भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ आ सकती है। आटा दालों में रखें या इस तरह से चावलों में रखें और फिर इसी तरह से इस बोतल को इसके अंदर रख दें। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में राइस हैं तो आप छोटी बोतल को भी यूज़ कर सकते हैं। यकीनन ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगली टिप जो है स्कॉच टेप को लेके है। मुख्तलिफ़ तरह की टेप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्लैक है, लेकिन सिरा जो है वो किसी भी टेप का बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट टाइम के लिए अगर हम चाहें कि इसको हम सेव कर लें तो इस तरह से, ये देखिए, ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के तो हमने इसको दोबारा से इसके ऊपर लगा देना है। और ये देखिए, इस तरह से आप हैंग कर सकते हैं। एक तो टेप बहुत आसानी से मिल जाएगी और दूसरा इसका सिरा भी एंड कॉर्नर पे ही होगा। जहाँ से आप इसको उतारेंगे इसके आगे इसका सिरा होगा और वहाँ से आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की 7वीं टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ये बिन बैग को लेके है। बिन बैग कई दफ़ा हम ऐसी जगह रख लेते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर हमें मिलता नहीं है। तो अगर आप इसको ड्रॉ में रख दें और थोड़ा सा बाहर निकाल दें, जब भी ज़रूरत हो तो आप इस तरह से इसको काट लें और दोबारा से ये थोड़ा सा पीस बाहर रह जाएगा। फ़ौरन ही नज़र भी पड़ जाती है और निकालने में भी बहुत ही सहूलत रहती है। और जो नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जो शामी कबाब के हवाले से है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि जब वो शामी कबाब बनाते हैं तो वो बहुत ही ढीले बनते हैं या फिर वो ऐसे होते हैं कि हाथ से उठाए ही नहीं जा सकते, बहुत नरम से पड़ जाते हैं। तो उसके लिए एक टिप आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि जब भी शामी कबाब को फ्राई करें तो उसको फुल तेज़ आंच पे फ्राई करें। अगर आप उसको स्लो हीट पे फ्राई करेंगे तो वो नरम पड़ जाते हैं और फिर ना तो देखने में खूबसूरत लगते हैं और ना ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि तेज़ फ्लेम के ऊपर ही इसको फ्राई करें। यकीनन आज की ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी और यूज़फुल भी होंगी। आप कहाँ से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे अपने नाम और सिटी नेम के साथ मेंशन करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।